मेरे कद्र बुजुर्ग और दोस्तों, कासिम नगर के सुन्नी और जिंदा व जावेद मुसलमानों, आज का ये नूरानी इरफानी जलसा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदोना शेखोना आकाओना मौलाओना सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी सुम्मा गरीब नवाज के नाम मुनअक़िद हुआ। आज से पहले भी आज की तारीख में आप लोगों ने इसी जगह पे बैठकर अपने आका सरकार गरीब नवाज के नाम पर बहुत कुछ सुना है। आज भी इंशाअल्लाह ताला आप बहुत कुछ सुनेंगे। जनाबे इब्राहिम भाई कलीमी जो दिल से आशिक़े गरीब नवाज हैं, उनको साल भर इंतज़ार रहता है कि गरीब नवाज की छठी शरीफ जब आएगी, यानी रजब की छठी तारीख, तो मैं गरीब नवाज के नाम महफिले गरीब नवाज का इनेकाद करूँगा। अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई कि आज वो तारीख फिर से पलट करके आ गई। अभी आप अपने हर दिल अजीज बोक्ता, जिनको पूरा वेस्ट बंगाल बिलखुसूस, जिनके यहाँ बंगला ज़बान बोली जाती है, महबूबियत की नज़रों से देखता है। मर्दो औरत बड़े बच्चे सब इनसे मोहब्बत करते हैं। मेरी मुराद मुहिब्बे ग्रामी हज़रत मौलाना अस्माउल हक कलीमी से है। उनको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है कि वो तकरीर भी करते हैं धमाका खेज़, और नातो मनक़बत के अशार भी सुरीले अंदाज में पढ़ते हैं। और उनके अंदाज को और उनकी चीखो पुकार को सुन करके अगर कोई महफिल में स्टेज पर शायर होगा तो वो ये समझेगा कि ये मेरी तरह सिर्फ शायर है, नातखा है या बोक्ता भी है। लेकिन क्लियर हो जाएगा मामला कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियाँ इनको अता की हैं। इनसे आप लोगों ने इनका नायाब बयान और प्यारा प्यारा कलाम भी सुना। इमाम साहब मौजूद हैं, इन्होंने आप लोगों के हाथ उठवाए और कहा कौन तकरीर सुनना चाहता है। तो आप लोगों ने हाथ उठाया, और जब अगर हाथ उठा लिया है इसका मतलब गरीब नवाज की महफिल में आपने वादा कर लिया है कि मुझे सुनना है। तो बीच में छोड़ के जाएंगे तो नहीं? अरे बोलिए भाई, नहीं जाएंगे ना? तो आइए झूम करके एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुहाना पेंडाल और बताश तेज आने के बावजूद हवा के झोंके जो आ रहे हैं, आप लोगों को कम लेकिन स्टेज वालों को ज्यादा, और ये जो माँ बहनें बैठी हैं दो तरफ, इन लोगों को ज्यादा इसके झटके लग रहे हैं। इसलिए कि इंतजाम कुछ ऐसा किया गया है कि सामने ये पर्दा भी लगा दिया गया है और आप लोगों को दोनों तरफ की दीवार के बीच में इब्राहिम भाई ने बिठाया है ना भाई? लेकिन आप लोग मुबारकबाद दीजिए इन माँ बहनों को
जो बेचारी बैठी हैं ऐसी जगह पे कि पूरी पूरी हवा इनको लग रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब मेरी तकरीर की तरफ इन माँ बहनों की पूरी तवज्जो होगी और आप लोगों की, तो इंशाअल्लाह ताला हवा के झोंकों का एहसास नहीं होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। खामोश मत रहिएगा। इतना अच्छा ये कलाम पढ़ रहे थे, इनकी आवाज इतनी प्यारी, जितना ये चीखते हैं उतनी आवाज इनकी खिलती है। लेकिन आप लोग सद मोहरी से काम ले रहे थे, बिल्कुल चुपचाप। ये हाथ खोल के बैठ, इतना भी ठंडा नहीं है कि तू पिघल जाएगा। हजरात, महफिल गरीब नवाज में मैं किन बातों से आगाज करूं और शुरू करूं? मेरी गुफ्तगू शुरू होती है बाप और बेटे की जिंदगी से। बोलिए, प्यार से बोलिए, कहां से शुरू होगी? बोलो बाबू। बाप और बेटे की जिंदगी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे पूछता हूं। बहुत सारे लोगों को हमारे मौलाना अस्माउल हक साहब उम्रा में ले गए, मक्का और मदीना दिखा दिया। तो आप लोगों में कोई है कि जिसने मक्का मदीना देखा हो? बोलिए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं मक्के मदीने के हालात कैसे हैं। अगर हो सके, अल्लाह ने दौलत दिया है तो थोड़ा बहुत खर्च कीजिएगा, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपया, तो उम्रा की सादत इनके साथ हासिल कर लीजिएगा। अपने माथे की आंखों से मक्का देख लीजिएगा, मदीना देख लीजिएगा। ये बात बोल करके मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। मां बहनों तवज्जो के साथ सुनो। ये है मालदा। मालदा की जमीन पे जब आप खड़े होंगे, दूर दूर तक आपको कहीं पहाड़ नजर नहीं आएगा। कलियाचक चले जाओ, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, कहीं पहाड़ नजर नहीं आएगा। मालदा चले जाओ, कहीं पहाड़ नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से और अपने इलाके में जाकर के देख लो, कहीं पहाड़ नजर नहीं आएगा। मगर जो लोग मक्का देखे हैं उन्हें मालूम है कि मक्के में खाने काबा शरीफ है, और खाने काबा शरीफ जहां पे है, आप अगर वहां खड़े होकर के नजर दौड़ाओ तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आएगा। वहां जमीन मुस्तवी नहीं है, जमीन लेवल में नहीं है। इधर उठान, उधर उठान, उधर से लोग नीचे उतर रहे हैं, उधर से लोग नीचे उतर रहे हैं। ये पहाड़ है चारों तरफ। ये मक्के का हाल है। इसलिए ये मैं सुना रहा हूं आपको कि उन्हीं पहाड़ों के बीच में एक आबादी है। उस आबादी के अंदर एक घर है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का। वो अब्दुल मुत्तलिब जो कौनैन के ताजदार, हमारे और आपके प्यारे नबी के दादा जान हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी के, बोलो बोलो, दादा जान हैं। उस घर में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आने वाला खुदा का महबूब आ रहा है। प्यार से बोलिए, खुदा का महबूब आ रहा है। और जब खुदा का महबूब आ गया तो हालात ऐसे बने कि पहाड़ के ऊपर एक यहूदी रहता था। जो यहूदी सुबह में उजाला फैलने के बाद पहाड़ से नीचे उतरता है और उस आबादी के अंदर आके पूछता है, यहां कोई बच्चा जन्म लिया है सुबह में? लोग बताते हमें मालूम नहीं, लेकिन वो कहता मालूम करो, एक बच्चा जन्म लिया होगा। जब लोगों ने पूछा एक दूसरे से तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा जन्म लिया है। बोलिए चचा, बोलिए, तवज्जो हाजिर कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा जन्म लिया। उस यहूदी ने कहा कि उस बच्चे को मैं देखना चाहता हूं। लोगों ने कहा क्यों देखना चाहते हो? कहा मैं देखना चाहता हूं। जैसे उस यहूदी को करीब लाया गया
तो उस यहूदी ने सर से लेकर पांव तक उस आने वाले बच्चे को देखा और देखने के बाद कहने लगा, मैं एक गुजारिश करता हूं, मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? लोगों ने पूछा कौन सी गुजारिश? तो कहने लगा कि आप इस बच्चे के दादा हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ मैं दादा हूं। कहा कि जरा सा उस बच्चे के पीठ से कपड़ा हटाइए। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कपड़ा हटाया तो उस यहूदी ने उस बच्चे की पीठ शरीफ को देखा। बोलिए ना, ए बच्चा बोलता काहे नहीं है? बोलो प्यार से, सुभान अल्लाह। क्या देखा? अरे बोलिए, पीठ शरीफ को देखा। देखना था 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप किया और कहा, ए मक्के में बसने वाले यहूदियों सुन लो कान खोलकर, अब तक नबूवत तुम्हारे घर में थी, अब आज के बाद से तुम्हारे घर से वो नबूवत निकल गई और कबीले कुरैश में आ गई, अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गई। लोगों ने पूछा था यहूदी क्या हुआ? कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस बच्चे को अभी मैं देख रहा हूं, यही बच्चा आने वाले वक्त में 40 बरस की उम्र में ये बच्चा फारान की चोटी पर खड़े होकर के अपने नबी होने का ऐलान करेगा। बोलिए प्यार से, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को खोल के बैठो, ठंडा नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। जब मेरी तरफ तवज्जो होगी ना तो बिल्कुल ठंडा नहीं लगेगा। अरे बात समझ आ रही है? हाथों को खोल के बैठिए और हाथ उठा के अब जवाब दीजिए, इंशाअल्लाह ठंडक भागेगी। फारान की चोटी पर खड़े होकर यही बच्चा नबी होने का ऐलान करेगा। लोगों ने उस यहूदी को ठंडा किया और कहा कि ऐ यहूदी बता, तुझे कैसे पता चला कि ये बच्चा नबी होगा, नबी होने का ऐलान करेगा, रसूल होने का ऐलान करेगा? तो उस यहूदी ने जो जवाब दिया था, कासिम नगर के बाशियों वो जवाब सुनो। सुनेंगे? बोलिए ना, सुनेंगे? जोर से एक मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। उस यहूदी ने जवाब दिया कि मैं मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात पढ़ता हूं। फिर खामोश हो गए। तुम बोलो ना भाई। तौरात पढ़ता हूं और तौरात में आखिरी नबी का जिक्र है और इस तौर पर जिक्र है कि आसमानी दुनिया में जितने सितारे हैं उन तमाम सितारों में एक सितारे के बारे में लिखा है कि वो सितारा रोज निकलेगा, अपनी जगह कायम रहेगा, न दाएं जाएगा न बाएं जाएगा, न पूरब जाएगा न पश्चिम जाएगा। वो सितारा अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन जिस दिन वो सितारा अपनी जगह छोड़ देगा, समझ जाना वही दिन आखिरी नबी की पैदाइश का दिन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मैं मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं रोजाना रात में अपने रूम से निकलता था, पहाड़ के ऊपर उस सितारे को देखता था। मुझको रोज वो सितारा उसी जगह पे नजर आता था। लेकिन ये जो रात अभी गुजरी, इस रात में जब मैंने देखा कि वो सितारा कहां है, तो मैंने देखा वो सितारा अपनी जगह छोड़ चुका है। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए। वो सितारा अपनी जगह छोड़ चुका है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सितारा जगह छोड़ा,
इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी नबी पैदा हो गए, लेकिन आखिरी नबी कौन होगा? उसी तौरात में मैंने पढ़ा है, आखिरी नबी वो होगा जिसकी पीठ शरीफ में एक मोहर होगी, यानी गोश्त का कुछ हिस्सा निकला हुआ होगा और उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। झूम के बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरा ईमान कहने लगा कि अब मैं अपने घर पे न रहूं, अब मैं उतर करके जाऊं कबीले कुरैश में और वहां जाकर के मालूम करूं कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो मैं देखूं उसकी पीठ में मुहरे नबूवत है या नहीं। तो मैं उतर करके आ गया था। पूरे मक्का में जो सबसे शरीफ घराना था वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना था, जो सबसे पाकीज़ा घराना था वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना था, जो सबसे अच्छा घराना था वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना था। तो मैंने उस घराने में, उस खानदान में आकर एक बच्चे को देख लिया, लेकिन उसको देखने के बाद कंफर्म करने के लिए कि यही बच्चा नबी है या नहीं, तो मैंने पीठ शरीफ से कपड़े हटाकर मुहर नबूवत को देख लिया। इसलिए ए यहूदियों, तुम गवाह हो जाओ, ये बच्चा बड़ा होकर के 40 बरस की उम्र में पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऐलान करेगा कि मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूं, खुदा का आखिरी रसूल हूं, मेरे ऊपर कुरान नाजिल होता है। ऐ लोगों, खुदा को तुम एक मानो, हो सकता उतने दिनों तक मैं जिंदा रहूं या न रहूं। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि आज के दिन इस बच्चे के नबी होने का मैं इकरार करता हूं और इसका कलमा पढ़ के अपने आप को मैं मुसलमान बनाता हूं। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, जगह कौन सी थी? मक्का। जगह कौन सी थी? मक्का। और मक्का के हालात कैसे थे? पहाड़ के, अरे बोलो, चारों तरफ पत्थर। हजरात, इस बात को अगर आपने सुन लिया है, जरा सा और आगे चलिए, अभी घबराइएगा नहीं, मैं आपको जहां लेकर के जाना चाहता हूं वहां लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब वक्त गुजरता रहा, 25 बरस की उम्र मेरे नबी की हुई तो मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह कर लिया। प्यार से बोलिए। और जब निकाह कर लिया तो हजरत खदीजा 15 बरस तक मेरे नबी के साथ में रही कि 15वें बरस मेरे नबी ने अब हजरत खदीजा से कहा, मेरी प्यारी बीवी, ऐ मेरी नूरे नजर, शरीके हयात, मैं इस घर में रह के इबादत करता हूं, लेकिन जिस खुदा ने मुझको नबी बनाया है उस खुदा का हुक्म है कि मैं आबादी छोड़ करके पहाड़ पे जा करके खुदा की बंदगी करूं। प्यार से झूम के। तो मक्के के पहाड़ों में एक पहाड़ का नाम है जबले हेरा। क्या नाम है? प्यार से बोलो, जबले हेरा। उसी पहाड़ में एक खो है, उस खो का नाम है गारे हेरा। क्या नाम है? पहाड़ का नाम जबले हेरा, और उस पहाड़ में है एक खो। खो को क्या कहते हैं बंगला में? गर्तो। हाँ, खो जिसको कहते हैं, उस पहाड़ पर है मेरे मुकद्दस नबी जाते और उस जगह पे बैठ के खुदा की इबादत करते। प्यार से बोलिए, खुदा की इबादत करते। और जब इबादत करते तो खाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए, पीने के लिए पानी चाहिए ना। तो बीवी हजरत खदीजा 2 रोज का 3 रोज का खाना बना के आपको दे देती। बोलिए ना, रसूल लेकर के चले जाते। उसी गारे हेरा में खाने की ख्वाहिश होती, खाना तनाउल फरमाते और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। अब वो इबादत नबी करते, उसी इबादत की हालत में परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेजा। झूम के, मेरे नबी नबियों के सरदार
और जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, जिब्रील अमीन आए और आने के बाद मेरे नबी के सामने कुरान की 5 आयतें सुनाई। जुम के बोलो ना प्यार से, कितनी आयतें? 5 आयतें सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पूरी 5 आयत। अब 5 आयत सुना करके हजरत जिब्रील अमीन चले गए। वो 5 आयत लेकर के मेरे रसूल उस गारे हिरा से बाहर तशरीफ लाए। बोलिए ना, आप प्यार से बोलते रहिए, फिर सुनिए इंशाअल्लाह ताला। मेरा रसूल गारे हिरा से बाहर तशरीफ लाए और हजरत खदीजतुल कुबरा अपनी बीवी से कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी मुझे कंबल ओढ़ाओ, मेरी प्यारी बीवी मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे ठंडा लग रहा है, मैंने कुछ हालात देखे हैं, मैंने अल्लाह के फरिश्ते को देखा है। हजरत खदीजतुल कुबरा कंबल ओढ़ाती हैं और ओढ़ा करके एक अच्छी बीवी होने का सबूत देती हैं और कहती हैं, मेरे शौहरे नामदार, आप फिक्र न करें, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, आपके ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती है, इसलिए कि आप लोगों की खैर खाही करते हैं, मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर करते हैं, आप किसी की बुराई नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बीवी के मीठे जुमले जब निकले थे तो शौहर के दिल में वो जुमले घर कर गए थे। प्यारे नबी ने मुस्कुराया था और उसके बाद रसूल ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान किया था, ए मक्के वालों सुनो, अगर अपने घर में हो तो निकल करके आओ, बाजार में हो तो निकल करके आओ, खेत में हो तो निकल करके आओ, खलियान में हो तो निकल करके आओ। जब पूरा मक्का उस पहाड़ के किनारे आ गया तो रसूल ने कहा था, मैं खुदा का पैगंबर हूं, मैं खुदा का रसूल हूं, मैं खुदा का नबी हूं, अल्लाह की वही मेरे पास आती है, मुझको तुम नबी मान लो, एक खुदा की इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत बोल रहे थे, अबू जहल इनकार कर रहा था, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, उतबा इनकार कर रहा था, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, शीबा इनकार कर रहा था, लेकिन जहां इनकार करने वाले इनकार कर रहे थे वहीं पे इकरार करने वालों को भी खुदा ने पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा बोल रहे थे, अबू बकर सिद्दीक आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, उमर आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, उस्मान आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, अली आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, बिलाल आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, अबू सईद आमन्ना कह रहे थे, मुस्तफ़ा बोल रहे थे, अबू हुरैरा आमन्ना कह रहे थे। यानी इनकार करने वाले इनकार तो कर रहे थे, लेकिन इकरार करने वालों की भी कमी नहीं थी, लेकिन इकरार इतने आसानी से लोग नहीं कर रहे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी बात लोगों के सामने रखने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था कि मक्के के लोग रसूल के दुश्मन बन गए, चलते हुए रास्ते में कांटे बिछा दिए, मुस्तफ़ा चलते तो पत्थरों की बारिश होती। नबी कौनो मक्का को जो दीन देकर खुदा ने भेजा था, उस दीन के प्रचार के लिए नबी कभी मैदान उहुद में जाते हैं तो काफिरों से लड़ाई होती है, कभी बद्र में जाते हैं तो वहां लड़ाई होती है, कभी खंदक में जाते हैं तो वहां लड़ाई होती है। फिर एक दिन देखा था कि 23 बरस तक नबी परेशानी को बर्दाश्त करते करते जब मेहनत शाका के बाद दीन को मुकम्मल तौर पर फैला दिया तो दुनिया ने देखा आज 56 मुल्कों में इस्लामी हुकूमत है और पूरी दुनिया में अरबों और खरबों की तादाद में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज नजर आ रहे हैं। ये तो आपने मक्का की वादी देखी थी, मैं जहां लाना चाहता था अब मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। मक्का देखा जहां की जमीन पत्थर की थी, मक्का देखा जहां के दरो दीवार पत्थर के थे, मक्का देखा जहां लोगों का दिल भी पत्थर बन चुका था, लेकिन ये बाबा थे, ये नाना थे, उन्हीं की औलाद में आने वाला कोई मोइनुद्दीन संजरी अपना संजर ईरान छोड़ के जब भारत की धरती पर आया है तो भारत में अजमेर की नगरी में जब मेरा ख्वाजा पहुंचा है तो अजमेर की हालत भी ऐसी है, दाएं देखो तो पहाड़, बाएं देखो तो पहाड़, सामने देखो तो
पहाड़, पीछे देखो तो पहाड़, जमीन पे नजर डालो तो पहाड़। ये सिर्फ दरो दीवार ही पहाड़ के नहीं थे, जमीन भी पहाड़ की थी। मुस्तफा का ये जियाला, ये शहजादा मोइनुद्दीन ने आकर के जब इस्लाम के परचम को उठा करके लहराना चाहा तो नबी कौनो मका के बेटे के सामने वैसे ही दुश्मन खड़े हो गए, बड़े बड़े पुजारी खड़े हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े हो गए और कहने लगे, ए मोइनुद्दीन, तुम्हारे कदम को हम जमने नहीं देंगे। ए मोइनुद्दीन, इस्लाम के झंडे को हम लहराना नहीं देंगे। ए मोइनुद्दीन, तुम्हारे सजदों के निशान इस जमीन पे हम पढ़ने नहीं देंगे। ए मोइनुद्दीन, तुम्हें हम रुकू करने नहीं देंगे। ए मोइनुद्दीन, हम तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देंगे। ए मोइनुद्दीन, हम तुम्हें कुरान पढ़ने नहीं देंगे। यानी हालात मक्के के जैसे थे वैसे ही हालात अजमेरे मुअल्ला के हो गए। लेकिन याद रखो, एक बेटा जब अपनी जिंदगी में परेशानियां देखता है और उसकी हिम्मत जब जवाब देने लगती है कि अब मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, तो उसको अपना बाप याद आता है और कहता है इससे ज्यादा परेशानी तो मेरे बाबा के जमाने में थी। जब बाबा ने उस काम को अंजाम दे दिया है तो मेरे रगों में भी तो उसी बाप का खून है। जब मेरा बाप कर लिया है तो मैं भी करके दिखाऊंगा। मोइनुद्दीन अजमेरी ने जब कमर कस लिया तो मेरे परवरदिगार ने, जिसने मुस्तफा जाने रहमत को मक्के में कामयाबी दी थी, उसी खुदा ने अजमेरे पाक में आले रसूल औलादे अली हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को ऐसी कामयाबी दिया, ऐसी कामयाबी दिया कि आज पूरे भारत में इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, अज़मत गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है मेरी आपको? अरे बोलिए ना, बात समझ में आई है? बच्चों, आज जिस दौर में तुमने आंख खोली है, ये दौर इंटरनेट का दौर है। कौन सा दौर है बेटा? अरे बोलो, इंटरनेट का। बिस्तर में जाने तक इंटरनेट, और जब तक नेट खत्म ना हो जाए 1 GB 2 GB, तब तक नींद ना आए। और सुबह में जब तक नींद तुम्हारी पूरी ना हो जाए, चाहे स्कूल छूटे, ट्यूशन छूटे, चाहे अम्मा गुस्सा हो, चाहे अब्बा गुस्सा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक नींद पूरी ना हो जाए उस वक्त तक कंबल ना हटे। अरे बोलो, हालात ऐसे ही है ना? हालात ऐसे ही है ना? ये आप नहीं बता सकते, ये माँ बताएगी। सुबह स्कूल भेजने के लिए कितना चिल्लाती है, तुम नहीं जानते हो। ये माँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सो के उठने से पहले तुम्हारी टिफिन तैयार करती है। मेरा लाल उठेगा तो टिफिन लेकर के स्कूल जाएगा, लेकिन लाल की नींद ही पूरी नहीं हुई तो उठाएगा क्या? लास्ट में पता चला कि हफ्ते में 5 दिन स्कूल है इंग्लिश मीडियम, 6 दिन स्कूल है बांग्ला मीडियम, 6 दिन में 2 दिन गायब, 5 दिन में 1 दिन गायब, आंख नहीं खुली। ये आपकी जिंदगी है, मेरे घर के बच्चों की जिंदगी, आपके घर के बच्चों की जिंदगी है। मगर बच्चों, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाप दादा ने इसी रुए जमीन पर रह करके कितनी मेहनत करके घर तैयार किया, कितनी मेहनत करके तुमको अच्छे कपड़े पहनाए, कितनी मेहनत करके, कितनी मशक्कत बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए खाने पीने के साजो सामान इकट्ठा किया। तुमको इसका अंदाजा नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी को सिर्फ गरीब नवाज की हैसियत से मत देखना, सिर्फ अताए रसूल की हैसियत से मत देखना, सिर्फ उनको सुल्तानुल हिंद की हैसियत से मत देखना, बल्कि आज के इस महफिल में एक मैसेज सखावत हुसैन बरकाती की तरफ से ले जाना। जो छोटी उम्र के हो वो सुनो तवज्जो के साथ। उनके ऊपर अगर गार्जियन का हाथ है, चाहे बड़े भाई के गार्जियन होने
होने की हैसियत से हो, चाहे बाबा के गार्जियन होने की हैसियत से हो, चाहे माँ और दादा दादी के गार्जियन होने की हैसियत से हो, कभी इन गार्जियनों को फरामोश मत करना। ये गार्जियन अगर तुम्हें कभी लान तान भी करते हैं तो कभी बुरा मत मानना, कभी अगर तुम्हें तमाचा भी मारते हैं तो कभी बुरा मत मानना, कभी तुम्हें डांटे भी तो बुरा मत मानना, इसलिए कि कोई गार्जियन अपने बच्चों की खराबी नहीं देखना चाहता। हर गार्जियन अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है। मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आईपीएस बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा लड़का पढ़ लिख करके आलिम बन जाए, मेरा लड़का पढ़ लिख करके हाफिज और कारी बन जाए, मेरा लड़का पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छा इंसान बन जाए, जिस गली से गुजर जाए उसके चलने को देख करके समाज कहे कि बड़े अच्छे घराने का है, उसके बोलने के तरीके को देख करके दुनिया कहे ये नेकों के घराने का बच्चा है, जिसके गुफ्तगू के अंदाज को देख करके दुनिया समझ जाए ये पढ़े लिखे घर का बच्चा मालूम होता है। हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने हम भारतीयों को यही मैसेज दिया और कहा कि ऐ भारतीयों, कभी भी तुम परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए पीछे मत हटना। देखो मैं मोइनुद्दीन हूं, मेरे रग में अली का खून है, मैं फातिमी चमनिस्तान का फूल हूं, फूल। मैं जब भारत आया था तो चारों तरफ से मेरे लिए रुकावटें खड़ी थी, मुझको कोई सजदा करने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था। कुरान की तिलावत को सुन करके लोग वावेला मचाते थे, मैं अगर आराम पसंद होता तो इलाका छोड़ के मैं भाग जाता, लेकिन नहीं, मेरे खुदा ने चाहा था कि मोइनुद्दीन के जरिए भारत में इस्लाम का परचम बुलंद हो, तो मैंने सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया। इसलिए बर्दाश्त किया कि नबी की जिंदगी मेरे सामने थी, मेरे नबी ने मक्के में कलमा पढ़ाने के लिए पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, लोगों के ताने भी बर्दाश्त किए हैं, जिस्म को लहूलुहान भी किया है, मैदाने बद्र में जाकर के लड़ाई भी किया है, मैदाने उहुद में जाकर के दंदाने मुबारक को शहीद भी किया है, मुस्तफा जाने रहमत के लिए दाने और पानी भी बंद कर दिए गए हैं। मेरे नबी ने जब सब कुछ बर्दाश्त किया, मैं भी उन्हीं की आल हूं, और आल बच्चा तब कामयाब होता है जब अपने बड़े को देख करके अपना रास्ता तय कर ले। प्यार से बोलिए, बात मेरी समझ में आई आपको? ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अजमेरी संजरी, सुल्तानुल हिंद है, यानी हिंदुस्तान के बादशाह। बोलिए, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे यहां आप सियासी पार्टियों में चले जाइए, एमपी का बेटा एमपी, एमएलए का बेटा एमएलए, कारपोरेशन के इलेक्शन के मौके से बाबा को टिकट नहीं मिला तो उसके बेटे को मिल गया, काउंसलर का बेटा काउंसलर। ये वरासत में ओहदे मिलते हैं। हजरात, मेरे गरीब नवाज जब भारत आए थे, उनको जो सुल्तानुल हिंद यानी हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब मिला, तो क्या ये लक़ब उनको बाप दादा की तरफ से मिला कि उनके अब्बा हिंदुस्तान के बादशाह थे, वो चले गए तो बेटे को मिल गया? अरे बोलो ना भाई। उनके नाना थे हिंदुस्तान के बादशाह, वो चले गए तो नाती को मिल गया। उनके दादा थे हिंदुस्तान के बादशाह, वो चले गए तो पोते को मिल गया। अरे बोलो ना, ऐसा है क्या? मियां, खोदे हुए कुएं से पानी पीना आसान है, लेकिन कुआं खोद करके पानी निकालना, बोलो ना, बोलते काहे नहीं हो? खोदे हुए कुएं से पानी पीना बेटा, बोलो ना, आसान है, लेकिन कुआं खोद करके पानी पीना मुश्किल है। बनी बनाई खिचड़ी अम्मा के हाथ की खाना, अरे बोलो, आसान है, लेकिन खुद किचन में खड़े होके खिचड़ी बना के खाना,
अरे बोलो ना। धुले हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े जो अम्मी ने कर दिए हैं उसको पहनना, अरे बोलो, आसान है। मगर जाड़े के मौसम में नहाने के वक्त में ठंडे पानी में जाके 20 मिनट तक पैंट शर्ट धोना और फिर उसको सुखा करके उसको प्रेस करना, अरे बोलो, मुश्किल है। हमारी कौम आज मुश्किल से भाग रही है। आसानी चाहिए, आसानी चाहिए। गरीब नवाज ने मैसेज दे दिया, ये मेरे बाप का ओहदा नहीं था भारत में सुल्तानुल हिंद, ये मेरे दादा का ओहदा नहीं था सुल्तानुल हिंद, ये मेरे नाना का ओहदा नहीं था सुल्तानुल हिंद। ये मैंने यहां कदम रखने के बाद जो मेहनतें की थी, मेरे अल्लाह ने मुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। प्यार से बोलो। इसलिए बच्चों मेहनती बनो, मेहनती बनो, मशक्कत बर्दाश्त करो, किताबों का मुताला करो, पढ़ने में मेहनत करो, तब जा करके तुम कुछ बन सकते हो। वरना दुनिया कहेगी, अरे तेरा बाप डॉक्टर था, बता तू क्या है, तेरा बाप इंजीनियर था, बता तू क्या है, तेरा बाप प्रोफेसर था, बता तू क्या है। अरे बाप था तू अपना पता बता, दादा थे तू अपना पता बता, नाना थे तू अपना पता बता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, उस वक्त कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो गरीब नवाज की जिंदगी को कई पहलू से देखो, हर पहलू में हिंदुस्तानियों के लिए एक सबक नजर आएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे गरीब नवाज की उम्र शरीफ है 97 बरस, यानी 97। कितनी बरस? प्यार से बोलिए, कितनी बरस? 97 बरस। मेरे गरीब नवाज की उम्र शरीफ, अरे बोल ना बाबू, 97। हाँ 97। कितनी बरस? इधर बच्चा है, बच्चा बोल, कितने? 97। एक रवायत के मुताबिक मेरे गरीब नवाज ने 97 बरस की उम्र में 95 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। प्यार से बोलो, कितने लाख लोगों को? अरे बोलो, कितने लाख? 95 लाख। और कैसे बनाया? रास्ता में कोई जा रहा है, छुरी दिखा दिया, कलमा पढ़। अरे बोलो ना भाई। रास्ता में कोई चल रहा, पीछे से कॉलर पकड़ के खींचा, कलमा पढ़ वरना भी मार दूंगा। अरे बोलो ना जी। मेरे गरीब नवाज ने यही तरीका इख्तियार किया। अरे बोलो, मेरे गरीब नवाज इख्तियार किया। आज हिंदुस्तान में कुछ नाहंजार किस्म के लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती लोगों के दिलो दिमाग में उतारा गया, पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाया गया, डरा धमका के मुसलमान बनाया गया, न बनने की सूरत में खानदान के खानदान को कत्ल कर दिया गया, लोगों की जमीनें हड़प कर ली गई, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। तब लोग डर से इस्लाम कबूल करके मुसलमान बने। आज नाहंजार किस्म के कुछ लोग तोहमत लगाते हैं इस्लाम पर, लेकिन आज इस कासिम नगर की सुनहरी वादी में सखावत हुसैन बरकाती जिम्मेदारी के साथ ये कहने की जुर्रत कर रहा है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों, तुम कान खोल करके सुन लो। तुमको गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियों का सामना करना पड़ता अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपने यूनिवर्सिटियों में। उनके सवालात ऐसे होते होंगे, उनके सामने जवाब तुम दे देना कि तारीख का कोई भी वर्क उलट करके दिखा दो कि किसी भी एक बंदे को इस्लाम के लिए जबर किया गया हो, इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया हो, किसी के सामने तलवार पेश की गई हो, किसी के को लाठी और डंडे के जोर पर मुसलमान बनाया गया हो, एक भी तारीख कोई दिखा नहीं सकता। तो जब कोई तारीख जबरदस्ती वाली है नहीं, तो फिर 95 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे बन गए? माँ बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, याद रखो, मैं आपको बताता हुआ ये गुजरो कि अगर कोई नूरानी आवाज में यहाँ पे नात पढ़ता हुआ गुजरे
मैं तकरीर बंद कर दूं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे और कोई आदमी नात पढ़ते हुए इंतहाई सुरीली आवाज में, मीठी आवाज में गुजरेगा तो बोलो बोलो, आप सारा काम काज छोड़ के उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे? अरे प्यार से बोलो, देखेंगे या नहीं देखेंगे? काम छोड़ करके उसकी बात को आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? इसलिए सुनेंगे कि बहुत मीठी आवाज है, बहुत भोली आवाज है, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारा कलाम पढ़ रहा है, बिला तशबीह व तमसील। एक सुरीली आवाज वाला जब गुजर जाए, सब उसकी तरफ रागिब हो जाए, तो मुझे कह लेने दो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चारों तरफ बुतों की पूजा हो रही थी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर माबूदाने बातिला की परस्तिश हो रही थी। ऐसे आलम में मेरे गरीब नवाज ने आकर के जब इस्लाम का पैगाम आम करके कुरान सुनाया है, अल्लाह के एक होने को बताया है, नमाज की तबलीग किया है, तो उस जमाने में लोगों के लिए ये चीजें इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि जो गरीब नवाज को नमाज पढ़ता हुआ देखा, वो पीछे खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मोइनुद्दीन, जो तुम कर रहे हो जरा हमको भी करना सिखा दो। जब गरीब नवाज कुरान पढ़ते तो लोग चारों तरफ से घेर लेते और कहते, मोइनुद्दीन, जो कुरान तुम पढ़ रहे हो जरा हमको भी पढ़ना सिखा दो। ऐ मोइनुद्दीन, जो तस्बीह और तहलील तुम कर रहे हो वो जरा हमें भी सिखा दो। जब गरीब नवाज का मुरीद सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े होकर के 5 वक्त अजान देते, अजान की आवाज जितनी दूर तक चली जाती उतनी दूर से मर्द औरत दौड़े हुए आते और कहते, ये कैसी आवाज है, ये कितनी निराली आवाज है, ये कितनी प्यारी आवाज है, जरा सा इस आवाज वाले के करीब करो। जब करीब कर दिया जाता तो कदम पे गिर जाते और कहते, जिस मजहब की आवाज है वो मजहब खुदारा हमें दे दो। गोया के मालूम ये हुआ, मेरे गरीब नवाज ने किसी के कालर को पकड़ के, किसी के सामने तलवार पेश करके, किसी को डांट फटकार के कलमा की दौलत नहीं दिया, बल्कि खुदा का कुरान सुनाते चले गए, लोगों के दिलों में इस्लाम उतरता चला। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, खुदा का कुरान सुनाते गए और इस्लाम दिलों में उतरता, अरे बोलो ना भाई, चला गया। हजरात, 1400 साल से आप कुरान सुन रहे हैं। कितने साल से? अरे बोलिए, कितने साल से? 1400 साल से कुरान सुन रहे हैं। इमाम साहब नमाज में तिलावत करते हैं, आप सुनते हैं, कोई पढ़ता आप सुनते हैं। जरा मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। अब पूरी 100% तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, फिर बताइएगा कुरान कितना अच्छा लगा। अरे बोलिए, पढ़ूं आपके सामने? अरे बोलिए ना, सुनिए। बहुत सारी नात आप सुने, बहुत सारी नात आप सुने। नात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि नात में काफिया और रदीफ का मामला रहता है और सुन करके आपका दिल खुश होता है। जरा कुरान भी सुनो, उससे गहरी नजर डाल करके, ये कुरान है क्या? तवज्जो हाजिर करो, मैं कुरान का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता हूं, देखता हूं किसका दिल कितना माइल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बोलिए ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरे बोलो ना भाई, कितना अच्छा लगा आपको? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे सुन रहे हो? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लगा? और सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास
मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अरे बोलिए, आप इस नहज से सुनिए कुरान। नमाज में जब पढ़ते हैं इमाम साहब, इस नहज से सुनिए। देखिए कुरान में कितनी ताजगी है। अपने दिल को, आपके दिल को कुरान अपनी तरफ माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुनिए, प्यार से बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। केमन लागलो भाई? अरे बोलिए ना। अब मैं पढ़ रहा हूं गुलामे खाजा, अब मेरे खाजा जब कुरान पढ़ते होंगे, अरे बोलो ना। अजमेर की नगरी में जब लोगों की भीड़ ज्यादा होती है ना तो आवाज फैलती नहीं है, लेकिन अजमेर में 1000 बरस पहले जब खाजा तशरीफ लाए तो कहां कौन था? दूर दूर तक आबादी नहीं थी। अल्लाह अल्लाह बात ऐसी आई है, तवज्जो के साथ सुनिए। इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने 40 गुलामों को लेकर इशा की नमाज पढ़ते। इशा की नमाज से फारिग होकर के खाना उना खा लेते, थोड़ी देर आराम कर लेते। गरीब नवाज फरमाते उठ जाना, तहज्जुद पढ़ना। तहज्जुद के वक्त में उठ करके सब लोग बावजू होते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते। उसके बाद मेरे ख्वाजा बैठ जाते, कुरान पाक लेकर कुरान की तिलावत करते और तफसीर सुनाते, उसका माना बताते, उसकी मीनिंग बताते, शाने नुज़ूल बताते। कुरान की आवाज जब जबान से निकलती, खाली खाली इलाका था, पहाड़ी इलाका था, गरीब नवाज की आवाज दूर दूर तक फैलती। सोया हुआ बच्चा भी बिस्तर से उठ जाता, अपनी माँ से पूछता, ओ माँ ये बता के ये प्यारी और भोली आवाज कहां से आ रही है? बोलिए ना भाई, बोलते कहीं नहीं आप लोग। मुझे तकरीर करने में अच्छा लग रहा है और आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बोलिए, अच्छा रहे तो बोलिए जरा। सब बोलेंगे तब ना मेरा हौसला बढ़ेगा। ये माँ बहनों को जोर से बोलने की इजाजत नहीं, वरना मैं इनसे भी कहता कि आप लोग ही बोलिए। इनको जोर से बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए उनकी आवाज मेरे पास ना आए, वो आहिस्ता बोले। मगर आपके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, इस्लाम ने उनको मना किया, आपको मना किया क्या? अरे बोलिए, मना किया है। जब नहीं मना के तो बोलते का ही नहीं, यही तो बोलने की जगह है। सोया हुआ बच्चा अपनी माँ से पूछता, हूं माँ ये बता के ये प्यारी आवाज कहां से आ रही है? माँ गौर करती, एक दिन तो गौर करती, दूसरे दिन गौर करती, तीसरे दिन कुछ समझ में ना आता तो इलाके की औरतों से पूछती कि रात जब सन्नाटे में आ जाती है तो कोई भीनी भीनी सुहानी आवाज आती है, वो आवाज देने वाला क्या कहता हम तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन आवाज इतनी मीठी है कि जान से कुर्बान हो जाने का दिल चाहता है। अरे बोलिए। कुछ दिन तक ऐसे ही आवाज आती रही। रफ्ता रफ्ता चारों तरफ ये खबर फैल गई कि वो जो फकीर आया है 40 गुलामों को लेकर, वही रात में एक किताब लाया, उस किताब को खोल के पढ़ता है, उस किताब का नाम वो कुरान बताता है। ये बात जब पहुंची राजा के पास, राजा ने ये बताया कि आखिर उसको पढ़ने के लिए किताब खोलने की जरूरत पड़ती है। एक काम करो, किताब जब खुले तो उजाला चाहिए। लाइट नहीं थी उस वक्त, केरासन तेल या मिट्टी के तेल से चिराग जलाया जाता था। राजा ने ऐलान कर दिया, मिट्टी और केरासन का तेल जब बंद कर दिया जाए
तो रात को इनका उठना भी बंद हो जाएगा, कुरान पढ़ना भी बंद हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज का खादिम रोजाना बाजार जाता, मिट्टी का तेल लाता, चिराग जलाता। आज जब बाजार गया है, सारे के सारे दुकानदार तेल रख के कहते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक कहां से है, तो जाने वाला कहता कि मैं फकीर जिसको तुम कहते हो मोइनुद्दीन, उन्हीं का गुलाम हूं। दुकानदार कहता कि राजा का ऐलान है कि सबको तेल देना, मगर फकीर का कोई गुलाम आ जाए तो उसको तेल न देना, अगर दे दिया तो तुम्हारी दुकान बंद कर दी जाएगी। वापस आता गुलाम, अर्ज करता हुजूर पूरे बाजार में तेल तो है, मगर तेल देने से दुकानदारों ने इनकार कर दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बाप का कलाम नहीं पढ़ता, खुदा का कलाम पढ़ता हूं। अरे झूम के बोलिए, मचल के। इतना आप मानते हैं ना कि जब अल्लाह की राह में आप निकलते हैं तो रास्ता खुद ब खुद तैयार होता है। अरे बोलते कहीं नहीं है। तो गरीब नवाज आए थे इस्लाम की तबलीग करने के लिए। जब गुलाम ने आकर के कह दिया कि दुकानदारों ने तेल देने से मना कर दिया, तो मेरे गरीब नवाज घबराए नहीं। इरशाद फरमाया कि तेल देने वाले अगर बंद कर दिए तो कोई फिक्र नहीं, आज की रात भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होगी, मामूल के मुताबिक तिलावत होगी। खुद्दाम और गुलाम आपस में तबसरा करने लगे, चिराग में तो तेल नहीं, आज की नशिस्त कैसे होगी, महफिल कैसे होगी, कुरान कैसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अपने मामूल के मुताबिक सब लोग उठ गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ लिए। अब कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की जरूरत पेश आई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि लोगों चिराग जलाओ। अर्ज करने लगे हुजूर चिराग में तो तेल नहीं, जलाएं कहां से? गरीब नवाज ने फरमाया बड़ा बर्तन लाओ, पानी 1 लोटा लाओ। बड़ा बर्तन लाके रखा गया। गरीब नवाज ने पानी से वजू बनाया, वो वजू का पानी सबका सब उसी बर्तन में गया। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि इसी पानी को ले जाओ और ले करके चिराग में डाल दो और डाल करके चिराग जलाओ। जब गुलामों ने चिराग में पानी वजू का डाल दिया और चिराग जलाया, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है मिट्टी का तेल डालने के बाद उतना उजाला नहीं होता था जितना उजाला हजरत मोइनुद्दीन के गुसाला के जरिए हो गया। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, हाथों को लहरा के बोलिए। हजरात मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, दुनिया रोकती रही, इस्लाम रुकेगा। दुनिया कोशिश करती रही, इस्लाम रुकेगा। दुनिया सोचती रही, इस्लाम रुकेगा। मगर ये इस्लाम किसी के बाप का मजहब नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत रोक दे। ये इस्लाम अल्लाह वहदहू ला शरीक का पसंदीदा मजहब है, जिस मजहब को लेकर के कौनैन का ताजदार मक्के की सुनहरी वादी में आया था, उस पावर उस कानून को लेकर के मेरे नबी के चले जाने के बाद सिद्दीक आगे बढ़ते रहे, इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। सिद्दीक 2.5 साल में जब चले गए, उम्र लेके बढ़ते रहे, इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। 10.5 बरस तक हजरत उमर फारूक रह करके जब चले गए, उस्मान लेकर के बढ़ते रहे, इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। 12.5 बरस के बाद जब वो चले गए, अली मुर्तजा शेरे खुदा लेके बढ़ते रहे। 4.5 बरस के बाद जब वो चले गए, इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। मुस्तफा जाने रहमत के दामाद अली के बाद हसन हुसैन लेकर के बढ़ते रहे, करबला तक इस्लाम पहुंचता रहा। करबला से गरीब नवाज के, करबला से बगदाद मुअल्ला के गौसे आजम लेके बढ़ते रहे, इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। और बगदाद मुअल्ला में गौसे आजम के बाद गरीब नवाज ने उसको हाथों में लिया था और हिंदुस्तान में जब लाके फैला दिया था। दुनिया की ताकत रोक रही थी, मगर इस्लाम का कारवां बढ़ता रहा। इतना बढ़ा, आज पूरे हिंदुस्तान में घर घर इस्लाम का चिराग जल रहा है। अमन और शांति।
सुभान अल्लाह, बहुत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत को बेशक। तो कुरान पढ़ने की ये तासीर थी। आज आप लोग कुरान पढ़ते हो भाई? सोचने का मकाम है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, मगरिब की नमाज के बाद कोई बच्चा कुरान पढ़ रहा था इसी माइक पे। मैं इब्राहिम भाई आपके घर पे था, आवाज़ जा रही थी। मैंने इमाम साहब से कहा कि आपका स्टूडेंट है। इमाम साहब ने कहा मेरा स्टूडेंट है। बहुत उम्दा पढ़ रहा था, और यही पढ़ रहा था ना, बहुत उम्दा अंदाज से तिलावत कर रहा था। मैं कहना ये चाहता हूँ, घर घर बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनो, बीड़ी का काम करती हो, कोई शर्म की बात नहीं, करो। हलाल तरीके से रोजी कमाने की इजाजत इस्लाम ने दिया है। लेकिन जहां तुम्हें रात में सोने के वक्त में फिक्र होती है कि कल 5000 बीड़ी बनाना है, वहीं पे ये फिक्र लेकर के सो कि जल्दी सो, सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद 2 से 3 रुकू, 3 रुकू से 5 रुकू कुरान भी पढ़ना है। उसके बाद घर का कामकाज भी करना है। मैं समझता हूं जिस घर में माँ बाप कुरान पढ़ने के आदी हो जाएंगे, बच्चों को भी साथ में बिठा करके कुरान पढ़वाएंगे, बच्चों के स्कूल ट्यूशन से टाइम निकाल करके मौलाना साहब के पास भेज करके कुरान पाक की तालीम जरूर दिलवाएंगे। जिसके सीने में कुरान की अजमत होगी, कभी भी उसके कदम को मुसीबत रोक नहीं सकती है, बला रोक नहीं सकती है, कभी परेशानी नहीं रोक सकती है। कुरान की तिलावत करते करते मेरे गरीब नवाज ने पूरे भारत में इस्लाम का झंडा गाड़ा है। आज भी अगर हम बला मुसीबत को घर से दूर करना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत करें। जितना कुरान पढ़ते चले जाएंगे, मुसीबतें उतनी टलती चली जाएंगी। ये तो मैंने कह दिया औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। ये हमारे चचा लोग सवेरे उठते हैं, कोई शक नहीं, सब सवेरे उठते हैं। लेकिन उठने के बाद सबसे पहले बीड़ी कहां है और चाय कहां है? अरे बोलो, सबसे पहले ये बहू जो है ना, पूरे 1 पैकेट के दूध में 3 प्याली चाय बना दे, गाढ़ी गाढ़ी चाय, तब भी चचा को घर की चाय अच्छी नहीं लगेगी, बाजार की 1 प्याली चाय चाहिए। अरे बोलिए काहे? ये घर की गाढ़ी चाय, घर की गाढ़ी चाय अच्छी तो है, लेकिन सिर्फ चाय है। और बाजार में जो 1 प्याली चाय है ना, वो 24 घंटे की रिपोर्ट के साथ है। अरे बोलिए, है कि नहीं? किसकी बेटी भागी, किसकी बहू आई, किसका बेटा क्या किया है, कौन कब मरा, कौन कब जिया, कौन कब जाने वाला, कब कौन आने वाला, ये सारी रिपोर्ट जो है ना 1 प्याली चाय के अंदर है। बोलो, ठीक बोले छी? तो हजरात, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपकी चाय पे पाबंदी नहीं लगाता। आप चाय पीने जाओ, शौक से जाओ, मैं पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन वो चाय कैसी जो गांव की 24 घंटे की रिपोर्ट दे दे, लेकिन उस रिपोर्ट के लेने से पहले 2 रुकू कुरान नहीं पढ़ सके, 2 रुकू कुरान नहीं पढ़ सके। 2 रुकू कुरान पढ़ के घर में जाओ, नमाज पढ़ो फजर की, कुरान पढ़ के जाओ, फिर जाके चाय पियो, फिर देखो तुम्हारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। ये इस्लाम पैगाम देता है। और मैंने अभी आपको कुरान सुनाया है। इस कुरान को इसी अंदाज में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी रूह में बालिदगी पैदा होगी, आपकी रूह में ताजगी पैदा होगी। मुझे कह लेने दो, गरीब नवाज सिर्फ गैरों पर ही मेहरबान नहीं है। वो आदमी कैसा जो गैरों को तो नवाज दे मगर उसकी अपनी औलाद को नवाज ना सके। मेरे गरीब नवाज की 2 शादी हुई। पहली बीवी का नाम हजरत अमतुल्ला बीबी, दूसरी बीवी का नाम हजरत इस्मतुल्ला बीबी, और दोनों बीवियों से 3 लड़के 1 लड़की।
पहली बीवी से 2 लड़के, बाबा फखरुद्दीन, बाबा हुस्सामुद्दीन, और एक बेटी हजरत हाफिजा जमाल, और दूसरी बीवी से एक बेटा हजरत जियाउद्दीन। तीनों के तीनों अपने वक्त के महान वली कामिल बने। लेकिन बीवी हाफिजा जमाल की जिंदगी देखो। अगर आप अजमेर शरीफ गए हो, आपको मालूम होगा, जैसे अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने से बाहर निकलते हो तो दाहिने हाथ में हाफिजा जमाल का मजार मिलता है। वह हाफिजा जमाल जो गरीब नवाज की बेटी हैं, मेरे गरीब नवाज जब कुरान पढ़ते थे तो गौर से सुनती थी। गरीब नवाज जबानी तिलावत करते थे तो बेटी ने ख्वाहिश जाहिर किया कि बाबा जान मुझे भी कुरान याद करा दो। बाबा ने मेहनत किया बेटी के पीछे तो बेटी हाफिज कुरान बन गई। नाम उनका हाफिजा जमाल रखा गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि गरीब नवाज ने कुरान बच्चों को पढ़ना सिखाया है। उनके नाम पर फातिहा करने वालों, लंगर आम करने वालों, उनके नाम नजर नियाज का काम करने वालों, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी को देखकर अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। अगर हाफिज नहीं बना सकते हो तो ना बनाओ, कम से कम देख करके कुरान पढ़ना सिखा दो। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए, ये मेरे गरीब नवाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की तिलावत की बरकत से विलायत का वो मकाम उनको अता किया कि अभी अभी पेशरो खतीब हजरत मौलाना इस्माउल हक ने आपको बताया, मेरे गरीब नवाज जिंदा हैं, इंतकाल तो हुआ, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत एक आन के लिए मौत आई, लेकिन खुदा ने कब्र में उनको जिंदगी अता कर दिया और मैदान महशर कायम होने तक कब्र में जिंदा रहेंगे। और उस जिंदगी को मैं इस हवाले से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तवज्जो हाजिर करो कि जो जिंदा होता है वही सुनता है, वही जवाब देता है। जो मुर्दा होता है वो सुन भी नहीं पाता और जवाब भी दे नहीं पाता। ये आपको भी मालूम है, ये मुझको भी मालूम है। बोलो बात सही है कि नहीं? मुर्दा सुनेगा, अरे बोलो बोलो, सुनेगा नहीं तो जवाब देगा, लेकिन जो जिंदा होगा वो सुन भी लेगा और सुनने के साथ साथ, प्यार से बोलो भाई, सुनने के साथ साथ जवाब भी देगा। ये कुरान की बात आई है तो तवज्जो के साथ सुनो। मेरे गरीब नवाज के मुरीद है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार मेहरौली में है दिल्ली में। उनके मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, उनके मुरीद का नाम, अरे बोलो ना बाबू, उनके मुरीद का नाम गंजे शकर। फरीदुद्दीन नाम है, गंजे शकर उनका लक़ब है। अरे बोलना भाई। अब गंजे शकर के बारे में मालूम है, पुराना वाक़या सबको मालूम ही होगा, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना सुनाना चाहता हूं। हजरत गरीब नवाज के मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत कुतुबुद्दीन के मुरीद हजरत फरीदुद्दीन। ये फरीदुद्दीन भी हाफिज, गरीब नवाज भी हाफिज। अरे बोलिए, फरीदुद्दीन भी हाफिज, गरीब नवाज भी हाफिज। बाबा कुतुबुद्दीन हाफिज हैं या नहीं ये मेरे मुताले में नहीं आया, और जब मैं कहीं पढ़ा नहीं हूं तो बोलना सही नहीं। अरे बोलिए, इसलिए कि मैं जिम्मेदार हूं और जिम्मेदार स्टेज है, बात वही बोलूंगा जो मैंने पढ़ा है। प्यार से बोलिए ना। लेकिन इतना मैंने पढ़ा कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गरीब नवाज के आस्थाने पे आके कुरान सुनाते थे। अरे बोलिए ना प्यार से। ये बच्चे जाते हैं इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, जाते हैं ना, क्या बजे जाते हैं? ऐसा सुबह में कोई नहीं जाता है? आप नहीं रहते हैं क्या? आप नहीं, बिल्कुल सुबह चले जाते हैं मदरसा? अच्छा, तो थोड़ा एक टाइम और निकालिए, दोपहर के बाद का भी निकालिए। रात में तो पढ़ाते हैं, दोपहर के बाद का भी टाइम निकालिए। जो बच्चे पढ़ेंगे पैसा देंगे आपको, कम से कम तालीम हो जाएगी। हाँ, तो ट्यूशन में सबने 100 में से 40 जाएंगे, 60 तो आएंगे, 60 जाएंगे, 40 आएंगे, 80 जाएंगे, 20 तो आएंगे। मान लो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ये बच्चा गया
और फौरन जाकर के मस्जिद के गेट पे देखा, देख के घर चलाया। माँ ने पूछा क्यों लो, तो कहेगा इमाम साहब सो रहे हैं। बोलिए, कभी आंख लग गई इनकी, इमाम साहब सो रहे हैं, तो बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, चलाएगा। काहे? बच्चे से पूछो, अबे वो सो रहे हैं तो सो रहे हैं, तो तू सुना दिया होता। तो बच्चा कहेगा पागल है क्या, इमाम साहब जब सो रहे तो सुनेगा कौन? अरे बोले ये है ना, सोया हुआ आदमी कुरान, अरे बोलिए, सुन नहीं सकता। इमाम साहब सो के हैं, तालिबे इल्म गायब, पढ़ने वाला गायब, सोया है, सोया है। सोने वाले को देख करके पढ़ने वाला चला गया। लेकिन मेरे गरीब नवाज का आस्ताना है, तवज्जो हाजिर कीजिए, बड़ा इल्म होगा, आपको मालूमात होगी। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का आस्ताना है, कब्र के अंदर है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं कि मैं मोतकिफ हो गया आस्ताने गरीब नवाज पे। मोतकिफ कहते हैं एतिकाफ करने वाले को। मस्जिद में जैसे एतिकाफ होता है, बुजुर्गान दीन के मजार पे भी लोग एतिकाफ करते थे उस जमाने में, आज भी करते हैं। मैं जब मोतकिफ हो गया तो एक दिन मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगा, इस नियत से कि गरीब नवाज के सराने बैठ करके गरीब नवाज को कुरान सुनाऊंगा। झूम के बोलिए, मैं कुरान सुनाऊंगा। चुनांचा मैंने शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बोलिए ना भाई, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, धुन में पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। सुनो बाबू, ए बच्ची, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। पहला पारा खत्म किया, दूसरा पारा खत्म किया, तीसरा पारा खत्म किया, इस तरीके से 15वें पारे में पहुंच गए। प्यार से बोलिए, क्या कुव्वते हाफजा थी। कितने पारे में? 15वें पारे में। और आप हाफिज कुरान भी हैं? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान आपकी दुआ से। 15वें पारे में सूरह कहफ है। अरे बोलिए, 15वें पारे में सूरह कहफ है। और 16वां पारा शुरू होने के 3 रुकू तक सूरह कहफ है, फिर तीसरे रुकू के बाद सूरह मरियम है। अब किताब में आता है कि सूरह कहफ या सूरह मरियम, इन 2 सूरतों में से किसी एक सूरत में एक जगह पे एक हर्फ छूट गया। तवज्जो हाजिर है। सूरह कहफ में या सूरह मरियम में 2 जगहों में से एक जगह एक हर्फ छूट गया, और जब छूट गया तो मैं आगे बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह बाबा फरीद कहते हैं कि कोई तीसरा मौजूद नहीं, मैं हूं, गरीब नवाज का आस्ताना है। मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, पढ़ता चला जा रहा हूं, पढ़ता चला जा रहा हूं। सूरह कहफ की मैंने तिलावत की है, सूरह मरियम शरीफ पढ़ते पढ़ते एक हर्फ जब छूट गया, मुझे पता न चल सका, मगर मज़ारे पुर अनवार से आवाज आई, बेटा फरीद तिलावत तो कर रहे हो मगर फला मकाम पे एक हर्फ छूटा, उसको दुरुस्त कर लो। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा बच्चा इमाम साहब को सोता हुआ देख करके कुरान और कुरान लेकर के घर वापस, लेकिन बाबा फरीद मज़ारे पुर अनवार पर जाकर सराने कुरान सुना रहे हैं। आज का वहाबी देवबंदी कहता कि जो मर गया मिट्टी में मिल गया, उसको किसी चीज की कोई खबर नहीं। इसलिए या गौस अल मदद का नारा चाहे भारत से लगाओ, चाहे बगदाद में जाके लगाओ, गौस सुनने वाले नहीं। या खाजा चाहे कासिम नगर में कहो, चाहे अजमेर पाक में जाके कहो, खाजा सुनने वाले नहीं। इसलिए कि जो मर गया मिट गया, उस नादान के गरीबान को पकड़ो और कहो नादान
वाकई मरने वाला मर के मिट जाता तो बोल, मेरे गरीब नवाज ने बाबा फरीद की कुरान की तिलावत सुनकर कैसे लुकमा दे दिया कि बेटा फरीद फला जगह पे हर्फ छूटा। गरीब नवाज का रोक करके ये बताना दलालत करता है कि हर मरने वाला मिटता नहीं है, कुछ मरने वाले ऐसे होते हैं कि उनकी मौत के बाद उनको जिंदगी अता कर दी जाती है। प्यार से बोल दीजिए, झूम के बोल दीजिए। मेरा गरीब नवाज सिर्फ कुरान सुन नहीं रहा था, बल्कि सुनने के साथ साथ मेरा गरीब नवाज लुकमा भी दे रहा था। यहाँ पे भूल हुई है, यहाँ पे छूट गया, इसको फिर से पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो, इसको फिर से पढ़ो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गरीब नवाज की बारगाह में बाबा फरीद कुरान पाक दुरुस्त करके पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं फजर की अजान से पहले पहले मैंने मुकम्मल 30वां पारा यानी 30 पारे कुरान के मैंने पूरे सुना दिए। 114 सूरतें मैंने सुना दी, पूरा कुरान मैंने सुना दिया। एक जगह पे मेरे गरीब नवाज ने मुझको टोका, कब्र से आवाज आई और मैंने कुरान दुरुस्त कर लिया। हजरात, अगर कोई दुनिया में वहाबी देवबंदी, अगर कोई कादियानी या गैर मुकल्लिद अगर अल्लाह के वलियों के पावर को इस तरह चैलेंज करता है तो उसको चैलेंज करने दो, मगर ए कासिम नगर के लोगों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा कनेक्शन अल्लाह के करम से गौसे आजम के बगदाद से भी है, मखदूम समनानी के कचौचा से भी है, पंडुआ के अलाउल हक से भी है और कटरा के सरकार दूल्हा मियां मसरूर मियां से भी है। झूम के बोलो। और जिसका कनेक्शन जहां से होता है वहीं से वो पावर लेता है। उनका कनेक्शन दियोबंद से है, जहां बंद होगा वहां पावर कहां से आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा कनेक्शन बगदाद से है, तुम्हारा कनेक्शन अजमेर से है, तुम्हारा कनेक्शन बरेली शरीफ से है, तुम्हारा कनेक्शन मारारा शरीफ से है, तुम्हारा कनेक्शन कचौचा शरीफ से है, तुम्हारा कनेक्शन कटरा शरीफ से है, तुम्हारा कनेक्शन धामनगर शरीफ से है, तुम्हारा कनेक्शन करबलाए मुअल्ला से है, तुम्हारा कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा कौन है इनके ताजदार, रब के दुलारे, दो आलम के सरदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार फातिमतुज ज़हरा के बाबा हसन हुसैन के नाना से है। और मेरे नबी के करम से जो बंदा नबी की शरीयत पर सुन्नत पर अमल कर लेता है वो मोमिन हो जाता है। और मोमिन जमीन पे चलता हुआ जैसे जिंदगी वाला होता है, कब्र के अंदर जाके भी वैसे ही जिंदगी वाला। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आई? घबराइए नहीं, मैं और ज्यादा देर टाइम नहीं बोलूंगा। कितना टाइम है इमाम साहब? 12:50। अरे अभी कहाँ कितना टाइम हुआ, घबरा गए आप लोग हैं? थोड़ी देर और सुनेंगे ना भाई, बोले सुनेंगे ना? झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक सुनाइए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा पढ़ो भाई, सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उस ख्वाजा का जिक्र कर रहे हैं जो ख्वाजा सुल्तानुल हिंद है और हिंदुस्तान के राजा है। बोलिए ना, सुल्तानुल हिंद है, हिंदुस्तान के राजा है। गरीब नवाज बड़े सखी और दयालु हैं। गरीब नवाज के बारे में बड़ा मशहूर था
कि आप जो कपड़ा पहनते थे ना, वो कपड़ा एक ही कपड़ा नहीं होता था जैसे हम लोग पहने एक कपड़ा, बल्कि वो कपड़ा फटा पुराना और जगह जगह पे पैवन लगे हुए। क्या कहते हैं उसको बंगला में? ताली। क्या कहते हैं भाई? ताली। सुनो बेटियों, बात सुनो ये तवज्जो के साथ, बात मत करो। क्या पहनते थे? ताली लगा। और आप लोग, हम लोग क्या पहनते हैं? अरे बोलिए, अच्छा वाला है ना। लेकिन नहीं, आजकल का छोकरा लोग तो फटा हुआ कपड़ा पहनता है। अरे बोलिए, आजकल का छोकरा लोग फटा हुआ कपड़ा पहनता है। देखिएगा पैंट, देखिएगा यहां फटा हुआ है, यहां फटा हुआ है, हाँ यहां फटा हुआ, वहां फटा हुआ है। या अल्लाह, फटा हुआ कपड़ा अच्छा लगता है चच्चा? बोलिए। लेकिन दुकान में जाओ तो जो अच्छा कपड़ा पूरा पूरा, उसका दाम कम, फटे हुए का ज्यादा। क्या दौर आ गया! कैसे दौर में हम लोग आंख खोले हैं। अब बोलिए, जो अच्छा कपड़ा उसका दाम कम, जो फटा हुआ है उसका दाम ज्यादा। एक लड़के का पैंट फटा हुआ तो मैंने उसको टोक दिया, खराब लग रहा था, सामने बैठा था, यहाँ पे पूरा सब दिख रहा था उसका। मैंने उसको टोक दिया, टोक के कहा घर जाओ अच्छा कपड़ा पहन के आओ। बोले बैठिए, आप लोग समझिएगा नहीं। या अल्लाह, हम लोग तकरीर करते हैं तो हजार हजार का मजमा रहता, हम लोग समझाते हैं और तुम्हारी बात नहीं समझेंगे हैं? कहा कि ये नया दौर है, आप लोग उस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर में ये सब नहीं था। दौर बदलने से डिजाइन चेंज होता है, दौर बदलने से डिजाइन चेंज होता है। मैंने कहा कि अभी तो सिर्फ पैर के पास थोड़ा थोड़ा फाड़ा है कंपनी में, कहीं ऐसा ना हो कि 10, 20, 50 साल के बाद तो ऊपर का भी फाड़ दे। अरे बोलिए, उस वक्त भी कहोगे आप लोग समझिएगा नहीं, ये डिजाइन है। ये दौर आ गया है, खतरनाक दौर। मैं आज की गुफ्तगू से ये बताना चाहूंगा, गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह जो कपड़े पहनते थे फटे पुराने, पैवन लगे हुए, कभी ये मत समझना कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस जमाने में कोई डिजाइन पेश करते थे। मेरे गरीब नवाज 1000 बरस से पूरे भारतवासियों को बांट रहे हैं। जिसके पास दौलतों का इतना बड़ा खजाना हो कि 1000 बरस से खत्म नहीं हुआ जो अल्लाह ने उनको दिया है, वो खुद फटा हुआ पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहन रहा है। तो क्या कोई इस बात से ये समझ सकता है कि वो फैशन था या उनकी गरीबी थी? यकीनी तौर पर मेरे गरीब नवाज खुद गरीब थे। गरीब थे का मतलब गरीबी में जिंदगी गुजारी। वो जानते थे कि मेरे चाहने वालों में अक्सर गरीब होंगे। इसको समझाने के लिए मैं एक रवायत आपको सुनाता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अरे सुना है? किनका नाम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला ने उनको बहुत हसीन और जमील बनाया था। इस कदर खूबरू थे, इस कदर खूबरू थे कि हजरत जुलेखा उनके ऊपर फरिफ्ता हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हुक्म दिया था कि यूसुफ, बहुत जल्दी दुनिया में कहत साली आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, अनाज नहीं होगा। तुम बादशाह हो, अनाज को इकट्ठा करके रखो ताकि जब कहत साली आ जाए, दुनिया में फसल ना हो, तो तुम्हारे दरवाजे पे लोग थैला लेकर के आए, भर भर के सबको तुम दिया करो। कहत साली को क्या कहते हैं बंगला में? सूखा पड़ जाना, फसल ना हो, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मरना नहीं, हाँ खाने का नहीं मिलता है।
अरे सुन रहे हैं? ठीक है, दुर्भिक्ष बता रहे हैं। अरे गुर्बत माने गरीबी, वो गुर्बत नहीं। खाना यानी गल्ला कहीं नहीं हुआ, धान नहीं हुआ। लोग दाने दाने को तरसेंगे ना जी। अरे बोलते कहीं नहीं हो। आज तो हम लोग इसलिए उछल कूद रहे हैं और नाच रहे गा रहे, खाना मिल रहा है, और नहीं मिलेगा तो अबे ईटा उठाना पड़ेगा जाके। लड़के को क्या मालूम कि राजमिस्त्री काम में कितना मेहनत है। वो तो अब्बा के होटल में खा रहा, नाच रहा। फसल नहीं होगी, खुदा की तरफ से कहत पड़ गई, चारों तरफ फसल नहीं, न गेहूं न चावल न धान। क्या करेगा आदमी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, 12 साल तक कहत पड़ी रही, कोई फसल नहीं। आप बादशाह थे, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम गल्ला जमा करो। अब अंदाजा लगाओ, उस जमाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अंबार में गल्ला इकट्ठा करना शुरू किया, और जब बहुत गल्ला हो गया तब कहत पड़ी, लोग दाने दाने को तरस गए। तो सारे के सारे लोग लाइन लगा करके आते और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से रोजाना गल्ला लेकर के जाते। सारे गल्ले के मालिक यूसुफ, उनके पास गल्ले की कमी नहीं है। वो गरीबों में दे रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं। लेकिन जब खाने का वक्त आता तो थोड़ा सा चावल खाते। 3 रोटी की भूख है तो 1 ही रोटी खाते। आपके गुलाम पूछते कि हुजूर, आपके पास तो गल्ले की कमी नहीं, तो आप थोड़ा क्यों खाते हैं? कथारा बुझते पारचेन, अरे बोलिए, आपके पास तो कमी कुछ नहीं, आप थोड़ा सा क्यों खाते हैं? गरीब नवाज का जो जवाब था, उस जवाब को सुनिए। सुनेंगे? अरे बोलिए, काहे लेके चले आया अभी इतनी जल्दी? अच्छा लाओ 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 लाओ, रखिए। ला बेंच रखो, बेंच रख के उसके ऊपर रखो। इन लड़कों का तकरीर से दिल भर गया है। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। ए भाई बैठो बैठो, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मैं 5-7 मिनट तकरीर सुन लो, 5-7 मिनट सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूँ। बैठ जाओ, जो यहाँ बैठ जाए भैया, ए दादा बैठो, यहाँ के बैठो, सामने सामने बैठे, यहाँ बैठो। ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट सुन लो। अब दक्षी की तरफ देखना, मगर बाद में देखना फातिहा के बाद, अभी मुझको देखो। हजरत, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो तस्लीम, अरे बोलिए, कम खाते थे। 4 रोटी की भूख होती तो, इतने से चावल खाने की भूख होती तो थोड़ा सा खाते। अभी क्यों खाते मैं बताऊं आपको? अरे बोलिए, बताऊं आपको? बताने से पहले सुनो, आज हम लोगों के गांव देहात का, शहर का और मोहल्ले और समाज का क्या रिवाज है। माँ बहनों सुनो, 5 उंगली बराबर है। किसी का शौहर राजमिस्त्री है, उसी के साथ में किसी का शौहर मजदूरी करता है। राजमिस्त्री को 500, मजदूर को 400। कमाई में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो। किसी के शौहर का काम छूट गया, किसी का शौहर काम में तो जाता है मगर तबीयत खराब है, कोई काम तो करता मगर उसके 6 बच्चे हैं। 5 उंगली बराबर है? अरे बोलिए, नहीं है ना।
अब मैं आपको इस्लाम सिखा रहा हूं, इस्लाम सीखिए। माँ बहनों तुम भी सीखो इस्लाम किसको कहते हैं। किसी के दिल को ना दुखाना इस्लाम है। दुखे दिल को खुश कर देना इस्लाम है। इस्लाम हुक्म देता है, अगर तुमको खुदा ने तौफीक दी है कि तुम 300 रुपए मीटर का कपड़ा पहने हो, तो किसी गरीब के सामने जाकर के अपने कपड़े की तारीफ मत करना, उसका दिल टूट जाएगा। अगर तुम्हारे हाथ में 20,000 रुपये का मोबाइल है तो किसी दूसरे लड़के के सामने 20,000 के मोबाइल का जिक्र मत करना, उसका दिल टूट जाएगा। अगर तुम्हारे शौहर ने तुमको 5,000 का लहंगा खरीद के दिया ईद में, तो तुम पड़ोसी औरत के सामने जिसका शौहर 700 की साड़ी ला के दिया है, उसके सामने 5,000 लहंगे की तारीफ मत करना। पहन के जाना मगर लहंगे की तारीफ मत करना। अगर किसी के शौहर ने अगर उसको अच्छे कपड़े ला करके दे दिए हैं, तो अपने पड़ोस के घर में जाकर के, कम पैसे वाले कपड़े वाले घर में जाकर के हरगिज हरगिज अपने कपड़ों की नुमाइश मत करना। किसी की तनख्वाह अगर 40,000 हो तो 15,000 वेतन पाने वाले के सामने अपने 40,000 तनखे का जिक्र मत करना। अगर किसी के पास 500 के नोट हो उनको गिनती करे, लेकिन कभी किसी गरीब के सामने निकाल कर गिनती ना करे, इसलिए कि उसके सामने तो 10-20 के नोट है जो 200 की 400 की तादाद में है, उसका दिल टूट जाएगा। इस्लाम कहता है मोमिन के दिल को तोड़ने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो वही होगा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देने वाला हो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो बिखरे हुए दिलों को जोड़ देने वाला हो। मेरे गरीब नवाज को खुदावंद कुद्दूस ने जो हिंदुस्तान में भेजा था, रसूल कौनैन ने इशारा दिया था, मेरे गरीब नवाज 1000 बरस पहले, 1000 बरस से जब सबको अता कर रहे हैं, जो औलाद मांगने जा रहा है उसको औलाद की दौलत भी वो दे रहे हैं खुदा की अता से। जो दौलत मांगने जा रहा है उसको भी दौलत खुदा की अता से वो दे रहे हैं। जो अपने गुनाहों की माफी के लिए जा रहा है वो भी खुदा की बारगाह में दुआ करके उसके गुनाह की माफी भी करवा रहे हैं। जो परेशान हाल जा रहा है, सिद्क दिल से पुकार रहा है, उसकी परेशानियों का खात्मा भी वहां से हो रहा है। तो जो गरीब नवाज 1000 बरस से आज तक बांटते आ रहे हैं, क्या उनके खजाने में किसी चीज की कमी थी? नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर पैबंद वाला कपड़ा क्यों वो पहना करते थे? एक वक्त खा करके 2 वक्त भूखे कैसे रहा करते थे? वजह यह थी कि गरीब नवाज जानते थे कि हिंदुस्तान का मैं राजा हूं। राजा उसी को कहते हैं जो समाज को लेकर के चलता है। लेकिन आज राजा बनने वाला जो दिल्ली में बैठा है वो हर हफ्ते एक जोड़ा बदलता है, हर हफ्ते एक जोड़ा बदलता है, नया जोड़ा पहनता है। दिन में अगर 3 प्रोग्राम में शरीक होता है तो तीनों प्रोग्राम में उसका अलग अलग ड्रेस होता है। तो याद रखो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठ के दिन भर में 3 जोड़े नए नए पहन करके 3 प्रोग्राम में शरीक होने वाला कभी राजा कहलाने के लायक नहीं है। राजा कहलाने के लायक वही है कि खुद वो पैबंद वाला कपड़ा पहन करके खुदा से दुआ करके गरीब को अच्छा कपड़ा पहना दे, खुद वो मामूली खाना खा करके वो भूखों के पेट में दाना डलवा दे, खुद वो मामूली जिंदगी गुजार के अपने गुलामों को अच्छी जिंदगी अता कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं अगर चाहूं तो मैं भरपेट खाना खा सकता हूं, 4 रोटी खा सकता हूं, भरपेट चावल खा सकता हूं, लेकिन अगर मैं खा लूंगा तो गरीब लोग मेरे दिल से निकल जाएंगे। मैं गरीबों के दिल से निकालना नहीं चाहता। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे गरीब नवाज सब कुछ रहने के बावजूद भी गरीबी में जिंदगी गुजारे और दुनिया को बता दिया राजा असल में वही होता है जो पूरे समाज का लिहाज करके अमीर होने के बावजूद भी गरीबी में जिंदगी। प्यार से बोलिए, झूम के बोलिए। उस गरीब नवाज के हम मानने वाले हैं, उस
अताए रसूल के मानने वाले हैं, उस सुल्तानुल हिंद के मानने वाले हैं, जिसकी सल्तनत को आज तक कोई दागदार नहीं कर सका। लेकिन 2024 जाते जाते एक नक्श छोड़ गया कि जो लोग आज हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह पे जमीन खोद रहे चूहों की तरह, चूहे को जहां मौका मिलेगा जमीन खोद देगा, चूहे को जहां मौका मिलेगा, अरे बोलिए, जमीन खोद देगा। धान कहीं रखिए वहां जमीन खोद देगा, गेहूं कहीं रखिए वहां जमीन खोद देगा, अरे बोलिए, कहीं पे और पुआल रखिए वहां खोद देगा, कहीं कुडना रखिए वहां खोद देगा, कहीं आप मछली और गोश्त रखिए वहां खोद देगा, कहीं डीम रखिए वहां खोद देगा, जहां मौका मिलेगा वहां खोद देगा। हमारे यहाँ भी आज ऐसे ही हो रहा है पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में। आज यहाँ की जमीन खोदी जा रही, कल वहां की जमीन खोदी जा रही, परसों वहां की जमीन खोदी जा रही, तरसों वहां की जमीन खोदी जा रही। हर जगह उनको अपने नजर आते हैं, लेकिन खोदते खोदते इन्होंने अजमेर शरीफ की जमीन को भी खोदने का दावा कर दिया और कहा कि हम अजमेर शरीफ की जमीन को खोदेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अजमेर शरीफ की जमीन को खोदने की जब बात आ गई है, मैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कहता हूं और गरीब नवाज के आस्थाने की कमेटी से कहता हूं कि तुम सब हट जाओ। अगर वो अजमेर शरीफ की जमीन को खोदना चाहते हैं तो खोद डाले। मेरा ईमान कहता है अजमेर की जमीन को जब वो खोदेंगे तो उनको अपना तो कुछ न मिल सकेगा, लेकिन अलबत्ता जब जमीन खोदेंगे तो कुरान पाक की रेहल उनको जरूर मिलती जाएगी, उनको मुसल्ला जरूर मिलता नजर आएगा, उनको गरीब नवाज का पैबंद वाला कपड़ा जरूर नजर आएगा। और उसी कपड़े को लेकर के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबरान के सामने पेश करो और कहो कि देख, तू 5 साल के लिए राजा बनता है, हफ्ते में 3 मरतबा नया ड्रेस पहनता है, तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत कभी 5 साल की होती है, कभी 3 साल की होती है, कभी 1 साल की होती है, इसीलिए कि तू दूसरों का ख्याल नहीं करता। लेकिन ये पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनने वाला आज 1000 बरस से मट्टी के नीचे सो करके है। कितना अच्छा हुक्मरां है कि जब तक जमीन पे चलता था तब तक वो हिंदुस्तान का राजा था, और आज जमीन के अंदर सो के भी हिंदुस्तान का राजा ही